हे नाथ नारायण वासुदेवा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कर चरण कतन्वा कायदं कल्मजं श्रवण नयन जम्मा मानसं वा परादं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, तुलसी महारानी की, सब संतों की, सब भक्तों की, महाकाल बाबा की, ओंकारेश्वर भगवान की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की। आइए बड़े आनंद से प्रभु के मंगल में नाम का जाप करें। एक बार हम कहें, दोबारा आप जितने उपस्थित हो सभी प्रेम से प्रभु के इस परम पवित्र मंगल में नाम का जाप करेंगे। एक बार हम कहें, दोबारा आप सभी लोग बोले। आराधे मन श्याम राधे, ओ आराधे मन श्याम राधे, श्याम राधे गोविंद राधे, भज मन राधे राधे, भज मन राधे राधे, भज मन राधे राधे, भज मन राधे राधे। आराधे मन श्याम राधे, आराधे मन श्याम राधे। अमृत में हरि नाम तुम्हारा, अमृत में हरि नाम तुम्हारा, अमृत में हरि नाम तुम्हारा। सभी बोले और नेत्र बंद करें, क्योंकि ऐसे आपकी आंख खुली रहेगी तो इधर उधर देखते हैं कौन आया कौन नहीं आया, कौन आगे बैठा कौन पीछे बैठा। इसलिए अपनी आंखें बंद कर लो और आंखें बंद करके बड़े आनंद से धीरे धीरे अपनी तालियां, बहुत जोर मत पीटो कि भगवान के कान में दर्द होने लगे। इतनी धीरे बजाना कि आपकी आवाज पर पहुंचे तो गाओ जोर और बजाओ धीरे। ताली केवल आनंद से बजा दिया जाता है। हम देखिए बजा रहे, आवाज आ रही है आपकी, आराम
बांसुरी नहीं सुनाई देगी, केवल आपको यही सुनाई देगी। तो इसलिए पीटिए मत ताली, बहुत प्यार से आनंद से आराधे मन श्याम राधे, श्याम राधे गोविंद राधे, भजमन राधे राधे, भजमन राधे राधे, अरे आराधे मन श्याम राधे।
गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद 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 गुरु बांके बिहारी लाल की राधे सरकार की। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहूँ कौन दौलत है गुरु। मेरी दुनिया मेरा जीवन मेरी जन्नत है गुरु। मेरी क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है। अरे मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन अरे मेरी दुनिया मेरा जीवन मेरी जन्नत है गुरु। अच्छा चुप रहो, अब आप सब चुप रहो, केवल सुनो। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। पर मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु।
साया, रोम रोम में इनका साया, रोम रोम में इनका श्वास श्वास में इनका साया, श्वास साया ही नहीं काया है मेरी, उपकार है इनकी श्वासों का, मेरा जीवन मेरी दुनिया है गुरु, और मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, और मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हरि हरि सबको एक प्यार में सींचा, हम सबको एक प्यार में सींचा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, छाया है भली महिमा है बड़ी, परवाना परवाना, कर प्रेम क्षमा सब परवाना परवाना, और जन्मों जन्मों की आदत है गुरु, वो जन्मों जन्मों की आदत है गुरु, मेरा जीवन मेरी पूजा मेरा जन्नत है गुरु, मेरी पूजा मेरी दुनिया मेरा जन्नत है गुरु। में सारी सृष्टि समेटे, सुख दुख को सम करके आंचल के तले जीवन पले, शिव करने की ताकत है गुरु, सबको शिव करने की ताकत है गुरु,
दौलत रही, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रद्धेय उपस्थित सज्जनगण, हमारी माताओं तथा बहनों, गुरु का अर्थ जीवन में क्या है? क्या वो एक मनुष्य है? क्या वो एक जाति है? क्या वो एक शरीर है? नहीं, गुरु का अर्थ है ज्ञान, गुरु का अर्थ है प्रकाश, गुरु का अर्थ है जीवन में उस सत्य की अनुभूति को करा देना, उस सत्य के ज्ञान को करा देना। इसलिए उसकी जो उपमा है, जो प्रार्थना है, जो स्तुति है, सामान्य नहीं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु ही देव महेश्वर, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको शिव करने की ताकत है वो, नर क्या वो नारायण है, नारायण का स्वरूप है। सबको शिव तत्व की अनुभूति करा देने वाला है, शिव स्वरूप प्रदान करने वाला है। जो हम अपने को इस संसार में आकर के भूल गए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे क्या करना है। ये 3 सवाल अपने से करो। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे क्या करना है। अगर ये 3 सवाल अपने से पूछोगे तो इसका जवाब आपको अपने से नहीं मिलेगा। जो जवाब है, जो परिचय है, वो आपका अधूरा है, वो आपका परिचय पूरा नहीं है। जो आपने अपने आप को मान लिया है वो आप नहीं हो। जहां आप जा रहे हो वहां आपको जाना नहीं है, और जिसको पाने के लिए दिन और रात अकथ परिश्रम कर रहे, बड़ा कठिन प्रारब्ध भोग रहे। जहां जाना है वो भी आपकी मंजिल सही नहीं है। कुछ गरीब सोचते हैं हम अमीर हो जाए तो बहुत सुखी हो जाए। अमीरों से पूछो, खाना खाने की फुर्सत भी उनके पास नहीं। अमीर से पूछो तुम सुखी हो, उसके घाव तो आपको दिखेंगे भी नहीं। गरीब के घाव तो दिखते भी हैं, लेकिन अमीरों के घाव दिखते भी नहीं, छुपे रहते हैं, सामने नहीं रहते। इसलिए तीनों ही दिशाएं आपकी गलत है। मैं कौन हूं ये परिचय भी आपको नहीं मालूम है, मुझे जाना कहां है ये भी आपको नहीं मालूम है, और मुझे करना क्या है ये भी नहीं मालूम। जिसको मालूम हो वो हाथ उठाए और उनको जवाब दे। जिसको थोड़ा भी मालूम हो वो हमको जवाब दे सकता है। तीनों से ही आप अनभिज्ञ हैं। कौन, क्यों और कहां।
और जितना एड्रेस आपने डाला है वो सारा गलत है। उस पते पर आपका कोरियर पहुंचने वाला नहीं है। एड्रेस गलत होगा तो आपके पास कुछ पहुंचेगा? कुछ नहीं पहुंचेगा। तो एड्रेस भी आपका गलत है, आपकी फोटो भी गलत है। अगर आपकी कोई गलत फोटो लगा दे और कहे ये आपकी फोटो है तो आप क्या कहोगे? बाबा ये हमारी फोटो नहीं है, ये किसी और की। किसी के घर में जाके घुस के बैठ जाओ ये मेरा घर है, तो कहेगा पागल हो, ये तुम्हारा घर है? ये तुम्हारा घर तो है। आप जिस घर में बैठो ये तुम्हारा है। जिस घर में बैठे हो ये तुम्हारा है, फिर भी कहते क्या हो? मेरा घर। लेकिन क्या है तुम्हारा घर? अगर ये तुम्हारा घर होता तो तुम इससे निकालने कभी भी न जाते। आज नहीं तो कल इस घर से तुमको निकाल दिया जाएगा। कौन हो? जो तुम्हारी फोटो है वो गलत है, वो तुम ये नहीं हो। जो ये चेहरा हमारा है, बचपन की फोटो जब आप देखेंगे तो आपका चेहरा अलग होगा। अगर कोई आपके पैदा होने की फोटो दिखा दे ये तुम हो तो तुमको ये हम है। अपनी फोटो देख के विचलित हो जाओगे, ये हम है। फिर थोड़े बड़े की फोटो दिखाई, अरे ऐसे हम है। फिर थोड़े और बड़े की फोटो हुई, अरे कुछ कुछ लग रहा है कि हम है। फिर जवानी की फोटो होगी, ये हम है। फिर बुढ़ापे की होगी, अरे हम ऐसे थे ऐसे हो गए। फिर शमशान घाट के मटकी की एक फोटो निकाल देना जिसमें 5 एक मुट्ठी राख रख दी जाती है, उसकी फोटो खींच के दिखा देना कि ये तुम हो। तो अपने को पहचान पाओगे कि तुम हो? तुम नहीं हो। तुम क्या हो ये जानने का प्रयास ही नहीं करते। जानने का प्रयास ही नहीं करते कि तुम कौन हो और क्यों आए हो, ये भी नहीं मालूम। क्यों आए हो? दिन रात चक्की में पीस रहे हो। जैसे एक बैल होता है ना, तो किसान लोग क्या कहते हैं, उसकी आंख में पट्टी बांध देते हैं और पट्टी बांध के एक खूंटा गाड़ देते हैं और तेल निकालने के लिए उसमें राई डाल देते हैं और उसको ऐसे चलाते रहते हैं। पट्टी इसलिए बांधते हैं कि कहीं बैठ ना जाएगा, क्योंकि ऐसे वो थोड़ी दूर चलेगा और बैठ जाएगा। पट्टी इसलिए बांध देते हैं कि वो उसको मालूम ही ना चले कि मैं चल रहा हूं, और चलता रहे, वो बैठे ना। और वो बेचारा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जब शाम को उसकी पट्टी खोली जाती है तो उसको लगता है मैं बहुत दूर चला गया। लेकिन जब पट्टी खुलती है तो दिखता है मैं तो जहां था वही हूं। हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत चल लिए और बहुत दूर हो गए। ध्यान देना, बहुत दूर चले गए। लेकिन एक दिन आपको ऐसा लगेगा यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ पाया ही नहीं। धन यहीं छीन लिया जाएगा, शरीर यहीं जल जाएगा, कार बंगला मोटर मकान रिश्तेदार नातेदार बेटा बेटी पोती पोता नाती सब यहीं राम राम सत्य करके चले आएंगे। 12 दिन तक आत्मा रहती। आप देखोगे अपने आप को कि मैं अकेला, मुझे लग रहा था कि बहुत भीड़ मेरे साथ है, बहुत लोग मेरे साथ है,
बहुत बड़ा परिवार मेरे साथ है, मैं बहुत दूर तक चल चुका हूँ। अरे गुरुजी क्या करें, बड़ा भारी परिवार, 2 बेटे थे, शादी कर दिया, फिर बहू भी आ गई, फिर पोते भी हो गए, फिर बेटी भी हो गई, फिर दामाद, बहुत बड़ा खानदान। लेकिन एक समय जीवन में ऐसा आएगा कि लगेगा कोई मेरा है नहीं। चले बहुत, लेकिन वही के वही खड़े। तो जीवन में सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य का संग करो, सत्य का संग करो, असत्य को छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ छोड़ करके हरिद्वार चले जाओ या बद्रीनाथ चले जाओ। मन से इनका संग छोड़ दो, मन से इनका संग छोड़ दो, मन से इनकी आसक्ति को छोड़ दो, मन से मुक्त हो जाओ। श्रीमद् भागवत के अंदर प्रश्न पूछा है कपिल देव से कि देवहूति ने महाराज बंधन का कारण क्या है, मोक्ष का कारण? बोले मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। एक ही चाबी से ताला खुलता है और उसी से ताला, ऐसा तो नहीं आपके खोलने की ताली अलग है, बंद करने की अलग, अलग अलग है चाबी क्या किसी के पास? कि खोलते किसी और से और बंद किसी और से करते? एक ही चाबी है। ऐसे घुमाते हो तो बंद हो जाता है, ऐसे करते हो तो खुल जाता है। ऐसे इस मन को ऐसे कर दो तो इधर आ जाएगा और ऐसे कर दो तो उधर चला जाएगा। घुमाना आपको है, मन को घुमाना, मनमुख से गुरुमुख हो जाओ। अभी हम लोग क्या है, मनमुख। कहते जरूर है हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी। गुरुजी की बात कौन कौन मानता? कितने लोग हो जो गुरुजी के कहने पर चलते हो? और गुरुजी किसके किसके, जरा हाथ उठा लो, हाथ उठाओ ना। गुरुजी किसके किसके? बहुतों के गुरुजी भाई। गुरुजी बहुतों के, ये मत सोचिए हम ही गुरुजी, कोई भी गुरुजी आपके हो। गुरुजी तो सबके हैं। चलता कौन अपने गुरु की आज्ञा पर, या मानता कौन अपने गुरु की? हम लोग कोई भी गुरुमुख नहीं है, हम लोग सब मनमुख हैं। और मनमुख होने के कारण भगवान के सन्मुख नहीं हो पाते हैं। जब तक मनमुख रहेंगे तो भगवान के सन्मुख नहीं होंगे, भगवान का साक्षात्कार हमें नहीं होगा। भगवान ने तो एक चीज मांगी है हमसे, दे सको तो दे दो। जब विभीषण राम की शरणागत हुए तो बोले प्रभु मैं तो रावण का भाई हूं। विभीषण ने ये नहीं कहा मैं परम भक्त हूं आपका, आपका बड़ा दीवाना हूं, आपसे बड़ा प्रेम करता हूं। देखिए मैं लंका छोड़ के आपके पास आ गया। यहाँ तो भक्त अगर कुछ छोड़ के आया है तो पहला तो यही सिंगठा दिखाता है, मैं सब कुछ त्याग के आपके पास आ गया। लेकिन विभीषण क्या कहता है, नाथ दसानन करे में भ्राता। भगवान ने जब पूछा तुम कौन? हे नाथ मैं रावण का भाई हूं और निश्चर वंश जन्म सुर प्राता। देवताओं के कल्याण करने वाले नाथ दसानन कर में भ्राता और निश्चर जन्म सुर प्राता। निश्चर जन्म, मेरा जन्म निशाचर कुल में हुआ है।
आप देवों का कल्याण करने वाले, मैं रावण का भाई हूं। विभीषण ने ये नहीं कहा कि मैं राम का भक्त हूं और लंका को ठोकर मार करके लात खा के आपके पास आए हो। भगवान से कहता है कि मुझे बताइए आप को मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। भगवान ने कहा कुछ मत दो, सब कर ममता ताग बटोरी, ओ मम पद मन ही बांध बर डोरी। तुम्हारा जो मन इतनी जगह पे भटक रहा है, इतनी जगहों पर तुम्हारा मन बंधा हुआ है। हमारा मन कितनी जगह बंधा है, बहुत जगह पे हमारा मन बंधा हुआ है। अभी आप सोच लो कहां कहां बंधे हो। पति में, पत्नी में, पिता में, माता में, सास में तो नहीं बंधे हो। सास से तो सब मुक्त है। एक से पूछा भाई, एक लड़की से पूछा कैसा घर चाहिए, बोले भाई लड़का सुंदर हो, पढ़ा लिखा हो, कमाने में धनवान हो, गाड़ी वाड़ी हो, बंगला हो, और उसकी जो है सब चीजें अच्छी हो, देखने में भी गोरा हो, हीरो जैसा लगे, बैंक बैलेंस भी अच्छा हो, है ना। लड़का कैसा चाहिए भाई, मेरा जो पति हो वो कैसा, गोरा भी हो, बैंक बैलेंस भी हो, बंगला भी हो, गाड़ी भी हो, और उसका पैकेज भी अच्छा हो। बोले और बोले बस एक चीज ना हो। बोले क्या? वो हो लेकिन घर में जो सास कैसी हो, बोले वो फोटो वाली, चंदन की माला पहने, माला चंदन की हो लेकिन हो कैसी? फोटो वाली। वो नहीं चाहिए, बाकी हमको सब कुछ चाहिए। तो हमारा मन कहां कहां बंधा है और सबसे ज्यादा कहां बंधा है, ये भी देख लेना। ये आपको मालूम है कि आपका मन सबसे ज्यादा कहां बंधा है? पैसे में है कि बंगले में है कि पति में है कि पोते में है कि बेटा में है? कहीं तो ज्यादा बंधा है आपका मन। वो आप देख लेना, अपने आप को जज कर लेना। तो सबकर ममता ताग बटोरी, भगवान ने कहा सब तरफ से अपने मन को खींच लो, और खींच करके एक रस्सी बटी जाती है, गुथी जाती है, उसको गुथ लो। सब तरफ से अपने मन को निकाल करके एक रस्सी बना लो, और रस्सी बना करके मेरे चरणों में बांध। सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अपना मन केवल तुम मेरे चरणों में बांध दो। मैं कौन हूं? सच्चिदानंद स्वरूप हूं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। कहां से आया हूं और कहां जाना है? मैं उस परमात्मा का अंश हूं, उस ब्रह्म का अंश हूं, उस नारायण का अंश हूं। एक बूंद सागर से निकली है और वो बूंद सागर में मिल करके ही पूर्ण हो जाएगी। जीव परमात्मा का अंश है और परमात्मा को पा करके ही पूर्ण होगा। उसके बिना वो अपने जीवन में सब कुछ आपको मिल जाए, उसके बाद भी आपको कुछ भी नहीं मिला। बड़ा अच्छा गाना है फिल्मी, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले,
एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला, गाइए। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला। एक परमात्मा नहीं मिला और सारी दुनिया अगर मिल गई तो उसका क्या अर्थ है? जो मिला है ये सारी दुनिया, ये तो यही की यही रह गए। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी, वो है परमात्मा जो हमारे साथ आया है और हमारे साथ जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा कहा है कि एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या, एक तू ना। एक मैंने अपने आप को नहीं पाया और सारी दुनिया पाली, तो इसका क्या अर्थ है? अपने से तो आप दूर हो और दुनिया के बहुत पास हो। ध्यान लगाने का अर्थ क्या है? अपने पास बैठे। जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो क्या है? अपने पास बैठे। लेकिन हम लोग अपने पास बैठ ही नहीं पा रहे, हम तो दुनिया के पास हैं। इसलिए मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या, मेरा एक तू ना मिला। लाख पहरे यहाँ प्यार दिल में पले भी तो क्या, लाख पहरे यहाँ प्यार दिल में खिले भी तो क्या। धरती हम रह रहे संसार में, परमात्मा कहाँ बैठा है? घट घट में बैठा है, सब जगह बैठा है, लेकिन आप उससे मिल भी तो पाओ। इतने पहरे हैं। कौन से पहरे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ
साथ तेरा नहीं संग दुनिया चले भी तो क्या, साथ तेरा नहीं संग दुनिया चले भी तो क्या। एक तू ना मिला, एक प्रभु साथ नहीं है और दुनिया हमारे साथ है। इसका अर्थ क्या है? कोई अर्थ इसका नहीं है। तुझसे लिपट कर जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। तेरा दामन नहीं ये आंसू ढले भी तो क्या, तेरा दामन नहीं ये आंसू ढले भी तो क्या। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिलेगी तो क्या, एक तू ना मिला। ये आंसू जो संसार के लिए गिरते, जो संसार के लिए रोते हैं, ये आंसू जो संसार के लिए बहते हैं, ये नाली का पानी है। और जो भगवान के लिए बहते हैं ये मोती है। जो भगवान के लिए बहते हैं वो मोती है, और जो संसार के लिए रोते हो ना, ये क्या है? नाली का पानी है। 2-4 बार अगर संसार के लिए रो दो तो 5वीं बार कहेगा बहुत नौटंकी है, नाटक करती रोने का। जब देखो तब रोना शुरू कर दो। और भगवान के लिए रोगे ना, जितना रोगे उतना उसके करीब पहुंच जाओगे, उतना उसके करीब पहुंच जाओगे। और दुनिया के लिए रोगे तो दुनिया से दूर हो जाओगे। दुनिया वाले कहेंगे आ रही है, अभी रोना शुरू कर दिया। तुम्हारे आंसू की कोई कीमत दुनिया में, तुम्हारे अगर आंसुओं की भी कीमत है तो ठाकुर जी के चरणों में है। इनके चरणों में बैठ करके रो, इनके लिए रो, इनको पाने के लिए रो कि तुम मुझे मिल जाओ। दुनिया मिले या ना मिले, मैं कौन हूं? सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। मैं किसका अंश हूं? मैं अपने नारायण का अंश हूं, ब्रह्म का अंश हूं। मैं कहां से आया हूं? मैं जो है, मेरा लोक कौन सा है? मैं परम धाम से आया हूं। मेरा यहाँ थोड़े दिन का, जैसे अमेरिका घूमने जाते हो तो लोग क्या कहते, पूछते कहां से आए, तो पता कौन सा बताते हो? इंडिया से आया हूं, इंडिया से आया। ऐसे यहां आए हो लेकिन जाना कहां है? परम धाम। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानना, और पहचान करके मस्ती से इस संसार में रहो, आनंद से इस संसार में रहो, हंस के इस संसार में रहो, सुखी होके इस संसार में रहो। छोटी सी बात कह के, एक शेर था जो बकरियों की झुंड में फंस गया। जंगल से चले जा रहे थे, शेर बहुत जोर से गुर्राया। जब शेर गुर्राया तो सब भागे, तो उस बकरी की झुंड में वो शेर भी था। लेकिन बकरियों के बीच में रहते 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 वो भी बकरी। और जब शेर गुर्राया और सब बकरियां भागी तो वो भी भागा। शेर ने देखा ये बकरियां तो मुझसे डर के भाग रही, लेकिन ये शेर क्यों भाग रहा है? ध्यान दिया, वो भी डर रहा है, भाग रहा है। तो शेर ने शेर को बुलाया, तू यहाँ? उसने कहा नहीं।
नहीं। अरे उसने कहा तुम यहाँ तो आओ मेरे पास। नहीं, मुझे डर लगता है, तुम शेर हो, तुम मुझे खा जाओगे। बोले अरे भाई तुम भी शेर हो, तुम आओ तो मेरे पास। नहीं मैं शेर नहीं, मैं तो बकरी हूं। अरे बकरियों के झुंड में रहते रहते तुम बकरी हो गए, लेकिन हो तुम शेर, तुम आओ तो मेरे पास। बहुत मुश्किल से वो शेर, वो बकरी अपने को मान बैठा था, आया मैं बकरी हूं। बोले चलो देखो तुमको मैं बताता हूं, तुम भी शेर हम भी शेर। ये तुम बकरियों के झुंड में फंस के अपने को बकरी मान लिया, कुआं पास में था। बोले देखो मैं भी अपनी शकल देख रहा हूं, तुम भी देखो, तुम्हारी हमारी शकल एक जैसी है। कुएं में झांका, पानी में शकल दिखाई दी। उसने कहा देखो हमारे दांत अपने दांत, अपनी आंख मेरी आंख, अपनी नाक मेरी नाक। उसने देखा, बोला मेरी तो अपनी मूछे मेरी मूछे। बोले तो शकल तो बिल्कुल मिल रही हमारी सी, कोई फर्क नहीं। बोले लग रहा है तुम हमारे जैसे हो। बोले हाँ शकल तो मिल रही, हमारी तुम्हारी आंखें भी, हमारे तुम्हारे कान भी, हमारे तुम्हारी दांत भी, हमारे तुम्हारी मूछें भी। बोले अब ऐसा है, मैं चिल्लाऊंगा जोर से और तुम भी चिल्लाना जोर से। तो शेर गुर्राया, उससे कहा तुम भी गुर्राओ। पहले तो गुर्राया तो मैं की आदत पड़ गई थी, क्योंकि इतने दिन से वो बेचारा बकरी के झुंड में में रहना था। मैं। जब वो शेर गुर्राया, उसने कहा तुम भी गुर्राओ। अब बेचारा वो गुर्राया तो कोशिश तो की, लेकिन उतनी जोर। शेर ने कहा बेचारा ये बकरियों के बीच रहते रहते अपनी गुर्राना भी भूल गए। फिर उसने कहा अच्छा फिर मैं गुर्राऊंगा, तुम फिर गुर्राओ। फिर उसने जोर से गुर्राया, फिर उसने गुर्राया, फिर गुर्राया तो थोड़ा आवाज उसकी खुली, जैसे हमारी ज्ञान गंगा बैठी ना। ये छोटी थी तो सत्संग में जब आती थी, जब हम इसको कहते थे तुम भी सत्संग करो भजन करो, तो ये जो है नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं हम ऐसा नहीं। अरे हमें क्या करो, तुमको मालूम है तुम कौन हो, अरे जाओ। पहली बार हमने इसको सत्संग में भेजा इसके रिश्तेदारों ने उदयपुर। हमने कहा जाओ सत्संग करके आओ। बोले नहीं हमारी बुआ, हमारी फूफा, हमारी ये हमारे, कैसे बोलेंगे। उनका जाओ तुम सब बकरी तुम शेर। बहुत छोटी भी थी, फिर गई। तो जगाना शेर को अपने अंदर, हम बकरी बने बैठे, जोर से बोलो। फिर उसने जोर से बोला, फिर तीसरी बार थोड़ी आवाज तेज हुई, फिर तीसरी बार वो फिर बोला गुर्राओ। फिर उसने दहाड़ा, जब उसने दहाड़ा तो उसका शेर जो सोया हुआ था वो जाग गया। जब शेर जाग गया, उसका रोम रोम जो है खिल उठा। ऐसा लगा कि जैसे मैं बंधन से मुक्त हो गया। और वो बकरी जब शेर जागा, कहता अरे मैं तो शेर हूं, मैं तो शेर हूं, मैं तो बकरियों के झुंड में फंस गया था और अपने आप को भूल गया था। ऐसे आप क्या हो, क्या हो, शेर, लेकिन बकरियों के झुंड में फंस गए। अब क्या करो, गुर्राना
गुराने का मतलब ये नहीं घर जाके चिल्लाना शुरू कर दिया। घर वाले कहे कौन सा सत्संग सुन के आए। गुराने का अर्थ ये है कि जो अपने आप को तुमने जीवत्व में बांध रखा है, अपने आप को बहुत संकुचित बना रखा है, अपने आप को बहुत से बंधनों में जकड़ रखा है, फंसा रखा है, इन सब से मुक्त हो जाओ। सबको शिव करने की ताकत है। नर से नारायण, आप शिव स्वरूप हो, आप आत्म स्वरूप हो, आप आनंद स्वरूप हो। आप अपने आप को जागृत कर दो, अपने ज्ञान को, अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को, अपने वैराग्य को, अपने ज्ञान, अपने वैराग्य, अपनी भक्ति, अपने प्रेम को जागृत करके, और रोम रोम आपका खिल जाए, रोम रोम आपका रोमांचित हो जाए, रोम रोम आपका पुलकित हो जाए, रोम रोम से आपके राम 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 राम, राधे 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 निकलने लग जाए। और अपने जीवन में अपने सदगुरु को पहचान करके मनमुख न बन के गुरुमुख बन जाओ, और गुरुमुख बन के प्रभु के सन्मुख आ जाओ, और सन्मुख आके अपने सत्य स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा को पहचान करके स्वयं को भी यही मानो कि मैं कौन हूं, सत्य चित्त आनंद, अहम सच्चिदानंद स्वरूपिणी। मैं कौन हूं, मैं सच्चिदानंद। और रहने की आदत डालो, आदत डालो। जब कोई दुख आए ना तो दुखी ना हो, आनंद में रहो। दुख अपने आप भाग जाएगा, आनंद में रहो। कोशिश करो अपने को कट्टर बनाओ, केवल बाहर कट्टर नहीं बनो, अपने को कट्टर बनाओ, अपने को मजबूत बनाओ, अपने को ताकतवर बनाओ। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, रोने से काम नहीं चलेगा। जितना रोगे उतने थप्पड़ दुनिया आपको मारेगी। इसलिए रोने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है, शक्तिशाली बनने। रावण नहीं बनना है, ताकतवर मतलब रावण नहीं बनना है, राम बनना है। हाथ जोड़ करके और हमको अपने जीवन में धर्मवान बनना है, ज्ञानवान बनना है, भक्तिवान बनना है, वैराग्यवान बनना है, और प्रकाशवान बनना है। अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है। नए वर्ष में 22 से 23 बड़ा होता है। एक अपने साथ और जोड़ लोगे, 22 के आगे कितना जुड़ेगा? एक ही जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 23। तो एक को और जोड़ो। वो एक कौन है? हमारे जोड़ लोगे तो आपके जीवन में ताकत बढ़ जाएगी, आपके जीवन में आनंद बढ़ जाएगा, आपके जीवन में मस्ती बढ़ जाएगी। इसलिए यदि तारीखों से ये समय बदला है, हम सब उठाओ ना, बकरी वाले रहो। अरे यार कोशिश तो करो, एक बार जोर से बोलना, जय 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 जय। हर जन्म में मैं तेरा
राजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण
सिया जब टोहकर, सब स्नेह नाते मोह के, पाषाण हृदयों में न अंगारे, जगे वृद्धोह के, ममतामयी माओ के आंचल भी सिमट कर रह गए, गुरुदेव ज्ञान और नीति के सागर विकट कर रह गए। ना रघुकुल नायक, कोई न सिया का हुआ सहायक, मानवता को खो बैठे जब सभ्य नगर के वासी, तब सिया को हुआ सहायक, बन गायक सन्यासी, उन ऋषि परम उदारता, वाल्मीकि शुभ नाम, सीता को आश्रय दिया, ले आए निज धाम, रघुकुल में कुलदीप जलाए, राम के दोस्त सियन जाए। श्रोतागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास में अपने दुखों के दिन कैसे काटती है? अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपने काम वह स्वयं करती है? स्वयं मन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना दांत टूटती है, स्वयं अपनी चक्की पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनाने की शिक्षा कैसे देती है? अब इसकी पूर्ण झांकी देखिए। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राजधानी होके दिन वन में बिताती है, रहती थी गहरे जैसे दास दासियां, तो दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है, धर्म प्रवीणा सती परम कुलीना, सब विधि दोषीना जीना दुख में सिखाती है, जग माता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूप सिया, कूटती है दान बोल स्वयं बनाती है, कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कर्म लिखे को बर काट नहीं पाती है, फूल भी उठाना बारी जिस सुकुमारी को था दुख बड़े जीवन का बोझ वो उठाती है, अर्धांगिनी रघुवीर की वो दरदीर बढ़ती है, नीर नीर जल से नहलाती है, जिसके प्रजा के अपवादों में कुचक्र में वो पीसती है, चक्की स्वाभिमान को बचाती है, पालती है बच्चों को वो परम योगिनी की बातें, स्वाभिमानी स्वावलंबी सफल बनाती है, ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते, दुख देते निठुरती है, को दया भी नहीं आती है। उस दुनिया के राज दुलारे, हम ही सुत श्री राम तिहारे, सीता माँ की आँखों के तारे, लहू कुश है पितु नाम हमारे, हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा पढ़ी राम के आगे, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।